बुलेटिन में सबसे पहले अपने नाज़रीन को बताएंगे पाकिस्तान की सिंतास मुआहिदे के तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कामयाबी। आलमी सालिसी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म सामने आया है। भारत 9 फरवरी तक बगलियार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाज़ेह करे वो कौन सी दस्तावेजात चाहता है कि इसके दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हैक में होगी। मशरिक़ वुस्ता फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान का घेराव और अमरीकी बहरिया का जंगी जहाज जनूबी इसराइली बंदरगाह एलात पर लंगर अंदाज हो गया। अमरीका का बड़े बहरी बेड़े, लड़ाका तैयारों और जदीद दिफाई निज़ाम के जरिए खित्ते में ताकत का अमली मुजाहिरा। अमरीकी फोर्सेस कहाँ कहाँ मौजूद हैं और खित्ते में सूरत हाल कितनी नाजुक है, सब कुछ जानते हैं। आइए इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ौजी ताकत में नुमाया इजाफा कर दिया, जिसमें बहरिया, फ़ज़ाइया और दीगर दिफाई असासे शामिल हैं। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी बढ़ने पर ये तैनातियाँ सामने आईं। USS अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार बहरी बेड़ा बहरा अरब में तैनात किया गया। बहरी बेड़े के साथ कैरियर एयर विंग 9 में F-35, F-18A, EF और 18EA जी लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। जंगी बहरी बेड़े के साथ 3 गाइडेड मिसाइल मौजूद हैं जो ईरान के अंदरूनी इलाकों को आसानी से हदफ बनाने की सलाहियत रखते हैं। एटमी सलाहियत से लैस आबदोजें भी खित्ते में तैनात की गई। अमरीका ने F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाका तैयारे उर्दन में तैनात किए, जबकि KC-135 स्ट्रीटा टैंकर तैयारे फ़ज़ा में ईंधन फराहम कर रहे हैं। फ़ज़ाई निगरानी के लिए MQ-9 रैपर्स और RC-135W रिव्यूट ज्वाइंट तैयारे भी इलाके में सरगर्म हैं ताकि ईरानी दिफा और मवासलात पर नजर रखी जा सके। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात में थाड बैटर्स, जबकि कतर, कुवैत और उर्दन में पैट्रियाट सिस्टम्स तैनात किए गए हैं ताकि अमरीकी और इत्तेहादी फौजी एहलकारों को ईरानी मिसाइल हमलों से महफूज रखा जा सके। USS अब्राहम लिंकन और दीगर इजाफी स्क्वाड्रन्स के साथ तकरीबन 5700 अमरीकी फौजी खत्ते में पहुंच जाए गए, जिससे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी कुल फोर्सेस की तादाद तकरीबन 50,000 हो गई है। माहिरीन का कहना है कि इस तैनाती का मकसद वाशिंगटन की फौजी तैयारी के खला को ख़त्म करना है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई के लिए अमरीकी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खत्ते में ताकत का ये मुजाहरा कशीदगी बढ़ाने के साथ साथ ईरान पर सियासी दबाव डालने की भी कोशिश है। अमरीका ने इसराइल को 6.5 अरब डॉलर के फौजी साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक इसराइल को 6.5 अरब डॉलर का फौजी साजो सामान फराहम किया जाएगा। इसराइल को 3.8 अरब डॉलर के अपाचे हेलीकॉप्टर जबकि 1.98 अरब डॉलर की लाइट व्हीकल्स फरोख्त की जाएंगी। उधर पेंटागन ने सऊदी अरब को पैट्रियट मिसाइल की फरोख्त की तस्दीक कर दी है। पेंटागन की जानिब से कहा गया कि अमरीका सऊदी अरब को 9 अरब डॉलर के पैट्रियट मिसाइल फरोख्त करेगा। अमरीका ने इसराइल को 6.5 अरब डॉलर के फौजी साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक इसराइल को 6.5 अरब डॉलर का फौजी साजो सामान फराहम किया जाएगा। इसराइल को 3.8 अरब डॉलर के अपाचे हेलीकॉप्टर जबकि 1.98 अरब डॉलर की लाइट व्हीकल्स फरोख्त की जाएंगी। उधर पेंटागन ने सऊदी अरब को पैट्रियट मिसाइल की फरोख्त की तस्दीक कर दी है। पेंटागन की जानिब से कहा गया कि अमरीका सऊदी अरब को 9 अरब डॉलर के पैट्रियट मिसाइल फरोख्त करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीका का बड़ा बहरी बेड़ा इस वक्त ईरान की जानिब रवाना है। अगर ईरान से मुआहिदा हुआ तो बेहतर, ना हुआ तो नताइज देखेंगे। व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ये बेड़ा वेनेजुएला हमले में इस्तेमाल होने वाले अमरीकी बहरी बेड़े से बड़ा है। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान 800 मुजाहिरीन को फांसी देने वाला था और मैंने 800 ईरानी मुजाहिरीन की सजाए मौत को रुकवाया। मैंने ईरानी हुकाम को कहा कि अगर मुजाहिरीन को फांसी दी तो अंजाम बुरा होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंगबंदी के बहुत करीब हूं। मैंने 8 जंगें रुकवाई मगर यूक्रेन जंगबंदी सबसे मुश्किल है। यूक्रेनी सदर और सदर पुतिन एक दूसरे से नफरत करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के इस्तांबुल में मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। तुर्क सदर ने इस्लामी और इलाक़ाई यकजहती पर जोर दिया। तुर्क सदर ने खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी को वाहिद हल करार दिया। तुर्क सदर ने ईरान के जौहरी मसले पर मुज़ाकरात की हिमायत की। अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर तुर्क सदर उर्दवान का शुक्रिया अदा किया।
ईरान ने भी यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। पासदारान इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय इक़दाम पर ईरान का जवाबी वार। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने अपने एक बयान में कहा कि यूरोपीय यूनियन ईरान के दाखिली कानून से यकीनन आगाह है। तमाम ममालिक जिन्होंने पासदारान इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की करारदाद में हिस्सा लिया, उनकी अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें तस्वुर किया जाता है। पासदारान इनकलाब इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करे, कोई भी गैर महफूज इकदाम नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अमरीकी सेंटकॉम ने अपने एक बयान में कहा, आबनाए हम से रोजाना 100 से ज्यादा तिजारती जहाज गुजरते हैं। ईरानी मशकें महफूज पेशा वराना अंदाज में होनी चाहिए। ईरानी मशकों से बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ट्रैफिक को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। पासदारान इनकलाब के किसी भी गैर महफूज इकदाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी एहलकारों और जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। इमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद और अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। दोनों वज़रा ख़ारिजा के दरमियान गज़ा की सूरत हाल और इंसानी इमदाद बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे पर अमल दरामद की हिमायत, गज़ा में फ़लस्तीनियों को दरपेश मुश्किलात कम करने पर जोर दिया गया। सूडान में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी पर भी तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार किया गया। इंडिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सल्जोक ओगलो ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सदासिम मुनीर से मुलाकात की है। GH की आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सल्जोक बायर उख्तार ओगलो की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते और आलमी सतह पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंडिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सल्जोक ओगलो ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सदासिम मुनीर से मुलाकात की है। GH की आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सल्जोक बायर उख्तार ओगलो की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते और आलमी सतह पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। SPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन को मजबूत बनाने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और करीबी राब्तों और दिफाई ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और तुर्किया के तारीखी ताल्लुकात और अवामी रवाबित को सराहा। उन्होंने तुर्किया की मुसल्लह अफवाज के ताउन की तारीफ की और दो तरफा अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के पाकिस्तान के अज़म को दोहराया। तुर्क जनरल ने पाक फौज के पेशा वराना मेयार को सराहा। उन्होंने दिफाई ताउन, तरबियत, मुश्तरका मशकों और सलाहियत साजी के लिए तुर्किया के अज़म का इयादा किया।